मेरे प्यारे शिष्य, हमें खेद है कि आपका क्लास डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन हमें खुशी भी है कि आप घर पर हैं और सुरक्षित हैं। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हम सबकी परेशानियां हैं, लेकिन उसी परेशानियां को दूर करने के लिए ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और प्रत्येक दिन वीडियो डाला जा रहा है यूट्यूब पर, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहें। आज औसत का तीसरा वीडियो है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सबसे फास्ट मेथड से हम लोग सीखेंगे। ऐसा होता है कि बेसिक से हमें नहीं बनाना है, क्योंकि बेसिक से बनाएंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज औसत का ये तीसरा वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, चलिए हम ट्रिक देते हैं। वन ट्रिक फर्स्ट है पहला क्वेश्चन के लिए। कह रहा है यदि 11 संख्याओं का औसत 21 है, यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए। 11 संख्याओं का औसत 21 है, यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ट्रिक नंबर फर्स्ट लिखा है 11 संख्याओं का औसत। तो 11 संख्याओं का औसत तो लिखना है, नया औसत पूछ रहा है तो नया औसत बराबर लिखेंगे 21। कुल औसत कितना दिया है 21। नया औसत निकालना है तो यहाँ लिखा है कि 3 जोड़ दिया जाए। तो 3 जोड़ देने का अर्थ है कि इसमें 3 जोड़ दीजिए। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। कहेंगे कि जोड़ने 3 जोड़ दिए जाए, 3 गुणा कर दिया जाए, 3 घटा दिया जाए, 3 भाग दे दिया जाए। तो जो भी कहे जोड़ने का जोड़िए, गुणा करने के लिए गुणा कर दीजिए, भाग करने के लिए भाग कर दीजिए। तो 21 और 3 24 हमारा राइट आंसर हो गया। डायरेक्ट शॉर्ट मेथड, इससे भी फास्ट, मात्र 1 सेकेंड में। फिर से 11 संख्या का औसत 21 है, यदि दी गई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जोड़ने के लिए कहा था जोड़ दीजिए, घटाने के लिए घटाइए, गुणा करने के लिए कहा गुणा करना है, भाग करने के लिए भाग कीजिए। हमारा आंसर हो गया 24। इसी टाइप्स का दूसरा का सवाल लेकर आ रहे हैं। दूसरा का है 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। फिर से 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया संख्या होगा। नया संख्या बताना है क्या होगा। तो फिर नया संख्या बराबर, जब भी नया संख्या दे, नया संख्या का औसत पूछे तो लिखना है नया औसत कितना दिया हुआ, तो 35 दिया हो तो 35 लिख देना। कह रहा है कि 2 से गुणा करने पर, तभी बताएं कि 2 से गुणा करने के लिए 2 से गुणा कर दिए, जोड़ करने के लिए जोड़ दीजिए, गुणा भाग करने के लिए भाग दीजिए। तो 35 दूना 70 हमारा राइट आंसर। मात्र और मात्र 1 सेकेंड। नेक्स्ट तीसरे नंबर, ट्रिक नंबर 2। टाइप बदल रहे हैं। किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। कुल छात्र 120 है, उसमें प्राप्तांकों का औसत कितना है 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का अंक 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक
15 हो तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है। तो यहां लिखते हैं पास कितने हुए और फेल कितने हुए। उत्तीर्ण उत्तीर्ण कितना हुए, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है 39 है, और फेल छात्रों की संख्या कितना है तो 15 है। यहां हम करेंगे एक एलिगेशन का नियम अपनाएंगे। एलिगेशन, कुल छात्र कितना है, किस परीक्षा में इतना छात्रों के प्राप्तांक का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है तो उत्तीर्ण छात्रों का औसत बताना है। तो प्राप्तांकों का औसत हमारा दिया है 35, तो यहां लिख देंगे 35। अब यहां देखते हैं एलिगेशन फॉर्म से कि ये 39 से कितना कम है तो 4 कम है, ये 15 से कितना ज्यादा है तो 20 ज्यादा है। अब इसका हम अनुपात लगाएंगे तो 4 पंजे 20 और ये 4 एकम 4, ये 5 अनुपात हो जाएगा हमारा 1, 5 अनुपात 1। यहां हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, दोनों कितना हो जाएगा 6। यहां देखते हैं कि इसका अनुपात आ रहा है 6 और कितना छात्रों के लिए तो 120 छात्रों के लिए। तो 6 दूना 12, हमारा एक छात्रों पर कितना हो जाएगा 20, एक छात्रों पर 20। अगर यहाँ कर रहा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है, उत्तीर्ण पास कितने छात्र हुए, तो पास हमारा का अनुपात ये है तो 20 में 5 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, 20 पंजे हमारा हो जाएगा 100 छात्र उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। अगर ये फेल की बात करता है तो हम 1 से गुणा करते, 20 से कम 20, 20 7 छात्र क्या हो गए फेल हो गए। तो 100 छात्र पास हुए और 20 छात्र फेल हुए, कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया हमारा 120। आई होप समझ में आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, चौथे नंबर, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि लड़की की औसत आयु 20 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु, यदि लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर लड़कियों की संख्या 20 हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। माय डियर्स, यहाँ लिखते हैं बॉय, यहाँ लिखते हैं गर्ल्स। कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है, तो यहाँ देखते हैं बॉय का औसत आयु 20 है, 20 वर्ष है। गर्ल्स का औसत आयु, गर्ल्स का औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु 15 है। एलिगेशन का फॉर्म लगाएंगे। एलिगेशन का देखिए कुल कितना हो, विद्यार्थियों की औसत आयु, कुल औसत आयु कितना है तो 18 है। यहां से हम देखते हैं कि कितना 20 से कम है तो 2 कम है, ये कितना कम है तो 3 कम है। इसका अनुपात लगा दिया तो 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 2, सॉरी 3 अनुपात 2। अब देखते हैं कि यहाँ दो लड़के किसके बराबर हैं, 2 लड़के 20 के बराबर हैं। तो एक एलिगेशन का फॉर्म, एक जो है 10 के बराबर है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताना है। तो लड़कों की संख्या को हम 3 लिखे तो 10 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। लड़कों की संख्या 30 हो जाएगा। अगर लड़कियों को पूछता तो ये 10 है। लड़कियों की संख्या तो दिया ही है 20, लड़कियों की संख्या 20, 10 दूना का 20। अगर लड़का पूछा है तो 3 में 10 से गुणा करेंगे, लड़कियों को पूछता है तो 2 गुणे 10 यानी 20। पहले से ही दिया है लड़कियों की संख्या 20, तो लड़कों की संख्या इस तरह से कितना हो गया 30। ये जो है एलिगेशन का फॉर्म है, एलिगेशन। नेक्स्ट सवाल,
5वीं नंबर ट्रिक नंबर 3, 5वीं नंबर का क्वेश्चन है, पहली 61 प्रकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली 61 का अर्थ है कि 1 से लेकर के 61 तक के प्रकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, 2 से भाग देना है। तो 62/2 ये 3 31, यानी 31 हो जाएगा। पहली 61 प्रकृत संख्याओं का औसत 61 होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। औसत का तीसरा वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो दिए थे, उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें। थैंक यू।